नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाता डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के दोहरे चरित्र पे। जी हाँ, दरअसल रामद्रोह में जिस तरीके से कांग्रेस और उनके नेता, उनके द्वारा पाले गए पालतू चाटुकार दलाल निम्न स्तर को छू चुका है, अब उसको लग रहा है कि यह रामद्रोह हमारे ऊपर भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इस समय पूरा देश राममय है, देश में राम नाम का लहर चल रहा है, अब इस लहर से कांग्रेसियों को डर लगने लगा है। और सिर्फ कांग्रेसियों को नहीं, उन तमाम सेकुलर दलालों को जो अब से पहले राम मंदिर तो छोड़िए, अयोध्या तक का नाम लेने से डरते थे, जिनका पैंट गीला हो जाता था अयोध्या का नाम सुनकर, आज वह भी अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पे ज्ञान दे रहे हैं हिंदुओं को। जी हाँ, चाहे वो कांग्रेसी हो, आरजेडी के नेता हो, या समाजवादी पार्टी का हो, या अन्य और भी जो अतीत में जिनके दिलो दिमाग में सेकुलरिज्म का कीड़ा घूमता रहा है, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा प्रोधा बताते रहे हैं, आज वो भी हिंदुओं को राम मंदिर और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान देने के लिए आर किसका ले रहे हैं? उस सम्मानित पीठों का आर ले रहे हैं, उन सम्मानित पदों पे बैठे हुए लोगों का आर ले रहे हैं, जिनका आज से पहले नाम लेने में भी इन दलालों का रूह कांपता था। जी हाँ, दरअसल आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम जी के बाल स्वरूप का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसका मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो कि उनका अधिकार है देश का कार्यवाहक प्रधान होने के नाते भी, और जो राम मंदिर के लिए, मंदिर आंदोलन के लिए उनकी पार्टी ने त्याग किया है, उनसे जुड़े हुए संगठनों ने जो त्याग किया है, उसके आधार पे भी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का यह अधिकार है। लेकिन इससे विचलित कुछ कांग्रेसी नेता, उनके समर्थक और उनके दलाल, और साथ ही साथ सेकुलरिज्म के झंडे जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार थे अतीत में, वह सब के सब इस देश के 4 सम्मानित शंकराचार्यों के पीछे छुपकर हिंदुओं को ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल इन दलालों को समझ में आ गया है कि जिस तरीके से इस समय पूरा देश राममय है, पूरे देश में राम नाम का लहर चल रहा है, उसमें हमने जो कुकर्म किया है रामद्रोह में, और सिर्फ रामद्रोह में नहीं, हिंदू द्रोह में, जिस तरीके से हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को, सनातन धर्म को पिछले कई एक वर्षों से ये जितने भी सेकुलर दलाल है, सेकुलर गिरोह है, वो सब गाली देते हुए आए हैं। और जब से यह तथाकथित इंडिया अलायंस बना है, उसके बाद से तो और भी इसमें तेजी आया है। और अब जिस तरीके से पूरे देश का 80 करोड़ सनातनी एक साथ खड़े हो गया है राम मंदिर के पक्ष में, इससे अब इन दलालों को लग रहा है कि इनके क्रोध के प्रकोप से बचना असंभव है। इसलिए अब यह बचने के लिए इस देश के सम्मानित शंकराचार्यों को अपना ढाल बना रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ नेता और कुछ इस देश के सेकुलर दलाल बेवजह शंकराचार्यों के नाम का, उनके फर्जी बयानों को आधार बनाकर विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और हर एक कांग्रेसी नेता इस समय सवाल पूछ रहे हैं कि इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से इस देश के 4 शंकराचार्य नाराज हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है? ये सब एक राजनीतिक कार्यक्रम है। दरअसल अब खास करके कांग्रेस पार्टी को और रामद्रोहियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया है, जिससे इस देश के सनातनियों में, हिंदुओं में रोष है, अब इनको समझ में आ रहा है कि इससे कैसे बचा जाए। बचना इनके लिए असंभव दिख रहा है। तो अब यह एक नैरेटिव चला रहे हैं कि इस देश का शंकराचार्य नाराज है और इसलिए हम भी इसमें नहीं जा रहे हैं। जब शंकराचार्य ही नहीं आ रहे हैं तो हम क्यों जाएंगे? और हद तो तब हो गया कि इन शंकराचार्यों के आड़ में कार्यक्रम का विरोध करके, कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकराने को जायज कौन ठहरा रहा है? वह मणिशंकर अय्यर। जी हाँ,
ये वही कांग्रेसी दलाल है, ये वही नेता है जो राम मंदिर पे निर्णय से पहले यही मणिशंकर अय्यर पूछ रहा था कि राजा दशरथ के पास 10,000 कमरे थे, प्रभु राम किसमें जन्म लिया, कहां पैदा हुए, कौन बताएगा, पहले ये ढूंढो। ये मणिशंकर अय्यर जो प्रभु श्री राम के जन्म का प्रमाण मांग रहे थे, कमरे खोज रहे थे, आज वह नेता कह रहा है कि इस कार्यक्रम से तो शंकराचार्य ही नाराज है, हम क्यों जाएंगे। और इसी तरीके का नैरेटिव, इसी तरीके का झूठा प्रचार इस देश का वह तमाम सेकुलर दलाल कर रहा है, वो तमाम धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार कर रहा है, जिनको धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म का फर्क नहीं पता है। जी हाँ, लेकिन इन दलालों से, खास करके कांग्रेस पार्टी से मेरा एक सवाल है कि अगर इस देश का शंकराचार्य जो कि एक सम्मानित व्यक्ति है, अगर वो नाराज भी है किसी कारणवश, तो उन शंकराचार्यों के नाराजगी से कांग्रेसियों और सेकुलर दलालों का क्या लेना देना। ये सेकुलर दलाल, ये कांग्रेस नेता कब से शंकराचार्यों के विषयों पे विचार करने लगे हैं, कब से उनके नाराजगी को समझने लगे हैं। क्या यह देश भूल गया है कि इस देश में, आजाद भारत के इतिहास में, अगर पहली बार किसी शंकराचार्य को अगर आतंकवादियों की तरह दिवाली से एक रात पहले अगर किसी ने गिरफ्तार किया और करवाया, तो उसका नाम है सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, 2004 में कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तार करवाया गया। वो भी कब? जब दिवाली के एक दिन पहले, जिस दिन सनातनी हिंदू छोटी दिवाली मनाता है, उस दिन जब शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी महाराज यज्ञ हवन की तैयारी कर रहे थे, उस समय एक झूठे हत्या के मामले में सोनिया गांधी के आदेश पे आंध्र प्रदेश, उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य हुआ करता था, उसका मुख्यमंत्री जयललिता थी और देश में नई कांग्रेस पार्टी का सरकार बना था 2004 में। उस दौरान सोनिया गांधी के निर्देश पे जयललिता ने तमिलनाडु पुलिस, उस समय के आंध्र प्रदेश के पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार करवा लिया था। कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार ने 2004 से लेकर 2013 तक 12 तक शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को बिना किसी आरोप के, बिना किसी कारण के जेल में रखे थे। उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। अंतोगत्वा 2013 में बाइज्जत बिना किसी दोष सिद्धि के वह बरी हुए। आज वह कांग्रेस पार्टी और उनके नेता शंकराचार्य के बातों को लेकर बड़े नाराज दिख रहे हैं। पहले इसका तो जवाब दे दो कि क्या कारण था, किस लिए सोनिया गांधी ने जयेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तार करवाया था, और उस समय तुम लोग कहां थे। आज जिन शंकराचार्य के नाम पे, वो भी फर्जी, जिन 4 शंकराचार्यों के नाम का प्रयोग कांग्रेसी और उनके नेता कर रहे हैं, उनमें से 2 शंकराचार्य महाराज जी ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे नाम पे झूठा खबर चलाया जा रहा है, हमने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है राम मंदिर से जुड़ा हुआ। फिर भी कांग्रेसी और उनके नेता एक झूठा नैरेटिव चला रहे इस देश में कि इस कार्यक्रम से शंकराचार्य बड़े नाराज हैं। ठीक है, नाराज है तो वो हमारा लेना देना है, वो इस देश के हिंदुओं का उससे लेना देना है। अगर नाराज है तो इस देश का हिंदू मनाएगा। अगर उनको लगेगा कि कोई भूल हुआ है, कोई अगर कमी है, तो उसको दूर किया जाएगा। वो इस देश के हिंदुओं का काम है, कांग्रेसी नेताओं और दलालों का काम नहीं है, सेकुलर दलालों का काम नहीं है कि वो हमें शंकराचार्य जी के विरोध से अवगत कराएंगे या उस पर किसी तरीके का कोई ज्ञान देंगे। अगर कांग्रेसियों को पहले कोई ज्ञान देना है तो पहले वो 2004 वाली उस घटना पे ज्ञान दे। वो यह बताए कि बिना वजह, बिना किसी आरोप को क्या कारण था कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तार करवाया गया। वो भी एक आतंकियों की तरह रात के 11:30 बजे स्पेशल चेन्नई से हेलीकॉप्टर से शंकराचार्य महाराज को रात में अफरा तफरी में गिरफ्तार करने के लिए डीजीपी को भेजा गया। बताइए, ऐसे कितने मामले होते हैं जिसमें डीजीपी रैंक के अधिकारी किसी को गिरफ्तार करने जाता है, लेकिन एक
शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करने के लिए उस समय सोनिया गांधी और उनकी समर्थन से चलने वाली सरकार जे जयललिता के, उन्होंने चेन्नई से स्पेशल हेलीकॉप्टर से रात के 11:30 बजे डीजीपी को भेजा कि इसी समय तुरंत उसे गिरफ्तार करो, जैसे कि वह सोनिया गांधी जी के घरों में बम लगाकर आया था या जे जयललिता के घर में बम लगा के आया था। और हद तो तब हो जाता है जब इन सभी विवादों पे कुछ मदरसा छाप मौलाना के ज्ञान देते हैं हिंदुओं को। अरे ना तुम्हारा राम मंदिर से कोई लेना देना, ना तुम्हारा इन शंकराचार्यों से कोई लेना देना, फिर तुम क्यों ज्ञान देते हो भाई? कांग्रेसी और उनके नेता ज्ञान दे रहा है, चलो हम उनसे निपट लेंगे, तुम्हारा क्या काम है? तुमसे ज्ञान ले कौन रहा है यार? सनातन धर्म पे, सनातन परंपरा पे, सनातन पर्व त्योहारों पे जो मुंह उठाकर एक कठमुल्ले आ जाते हैं टीवी चैनलों के डिबेट में, इनसे ज्ञान लेने कौन जाता है? इनसे कौन पूछने जाता है? क्या कोई इस देश का ऐसा हिंदू है जिसको अपने धर्म का, अपने शास्त्रों का, अपने मंदिरों का, मठों का और अपने शंकराचार्यों के ऊपर ज्ञान लेने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए किसी मौलाना मुल्ला के पास जाता है? कोई नहीं होगा ऐसा। तो फिर इनका क्या काम है? ये क्यों ज्ञान दे रहा है भाई? कभी कोई इमरान मसूद, तो कभी कोई इमरान प्रताप गढ़ी, तो कभी और कोई, तो कभी कोई। अरे गजब है भाई, जहां ना तुम्हारा कोई लेना ना देना, तुम खामोखा बीच में घुसे पड़े हो। इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि ये कांग्रेसी कितने दोगले होते हैं। किस तरीके से जब इसको ईसाई मिशनरियों का साथ चाहिए था, तो इसके राजमाता सोनिया गांधी ने बिना किसी आरोप को 10 वर्षों तक कांची कामकोटी के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को जेल में सरा दिया। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा दिए, न जाने कितने ऐसे गंभीर धाराएं लगवा दिया जिसकी वजह से उनको जमानत तक मिलना मुश्किल हो गया था। और इस सब का खुलासा किसी और ने नहीं, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवनी में किए हैं। उन्होंने लिखा है कि हमने उस गिरफ्तारी पे काफी ऐतराज जताया था, हमें बहुत गुस्सा था और हमने बोला था कैबिनेट मीटिंग में कि क्या इस देश में ये सारे धर्मनिरपेक्षता का कानून सिर्फ हिंदू संतों के लिए है? ईद के दिन इस देश का कोई भी सरकार या पुलिस किसी मौलाना को, किसी मौलवी को गिरफ्तार कर सकता है, करने का हिम्मत कर सकता है? यह प्रणब मुखर्जी ने सवाल उठाया था उस समय। और आज ये कांग्रेसी और उनके चमचे चाटुकार हमें ज्ञान दे रहे हैं कि शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, शंकराचार्यों ने विरोध कर दिया। अरे भाई, 2 शंकराचार्यों ने, दोनों पीठ ने बाकायदा पत्र जारी करके यह कहा है, उन्होंने इस झूठे खबर को खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि सिंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भारती तीर्थ और शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात के जगत गुरु शंकराचार्य, इन दोनों लोगों ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया। उन्होंने अपने नाम पे चलाए जा रहे उस झूठे खबर को खंडित भी किया है। जी हाँ, सिंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्यों ने उन खबरों का खंडन किया। साथ ही उन्होंने इसे हर्षोल्लास का पल बताते हुए इस समारोह का स्वागत किया है। सभी शंकराचार्यों के अलग रहने के दावों का खंडन करते हुए सिंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भारती तीर्थ और शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात के जगत गुरु शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत किया है और दोनों ने चिट्ठी जारी किया है। शंकराचार्यों ने कहा कि यह समय हर्ष का है। शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात के जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया कि राम जन्मभूमि प्राप्त करने के लिए रामालय ट्रस्ट एवं राम जन्मभूमि पुनर्द्वार समिति के माध्यम से शंकराचार्य ने अनेक प्रयास किए थे। लगभग 500 वर्षों का विवाद समाप्त हुआ है। यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रसन्नता का अवसर है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में जो होने जा रहा है, परमात्मा श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शास्त्र अनुसार धर्म शास्त्रों के मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो। इतने से बात को इस देश में ऐसा पेश किया जा रहा है पिछले कई दिनों से कि जैसे कि इन शंकराचार्यों ने विरोध में खड़ा हो गया है। अरे भाई, विरोध कोई नहीं कर रहा है। शंकराचार्य जी के भाषा को, उनके बातों को समझने की बुद्धि होना चाहिए, जो कांग्रेसी और उनके समर्थकों, उनके पालतू दलालों के पास नहीं है। यह पहले भी स्पष्ट हो चुका है। अगर इतना समझदारी होता तो वह पहले अपने
राजमाता एंटोनियो माइने के किए कुकर्म पे बयान देते। वो पहले स्पष्ट करते कि जो 2004 में एंटोनियो माइनो ने जो कुकर्म किया था, कांची कोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तार करवाकर, वह गलत था, या उसका कारण बताता कि किस लिए गिरफ्तार करवाया। इन कांग्रेसियों से देश के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और इनके इस दोहरापन, इस दोगलापन को समझने की जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।